बापूजी आदर्श मानकर भारत देश को आज़ाद करवाएं, अपना अहिंसा और सत्य के पाठ पूरे विश्व को साथ साथ भारत को भी दिए। उन्हीं को आदर्श मानकर हम लोगों ने आज गांधी जयंती पूरी धूमधाम हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास किया, मना भी रहे हैं। और इस माध्यम से सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि जो गांव गरीब गुरबा शहर गांव से निकलकर आज़ादी के बाद तक आज तक जहां सड़क नहीं पहुंची, आज़ादी के बाद आज तक जहां पुलिस नहीं पहुंच पाई, वहां से भी निकलकर बच्चे आए हैं राज्य और समाज की सेवा करने के लिए। तो आपसे बार बार आग्रह है कि आप बात को गंभीरता से संज्ञान में लें और जो न्याय है उसको न्याय करें और हमारे ज़िंदगी को सम्मानजनक पहुँचाने का काम करें। इस रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं? आप मानते हैं कि आप बापू के रूप में? हम यही चाहेंगे कि आप पूर्वाग्रह के शिकार हैं, गलत मैसेज यदि आपको किसी ब्यूरोक्रेसी द्वारा पहुंचाया जा रहा है तो आप गलत धारणा का शिकार हो रहे हैं। आप मेरी आवाज़ ये आत्मा की आवाज़ है, इसको सुने और पूर्वाग्रह को त्यागें। अदर पार्टी से लड़ाई है तो आप लड़ें, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल निवासी आदिवासी जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं उनको आप न्याय दें और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दें। कल झारखंड के मंत्री जी से हमने सवाल किया था आप लोग को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की ये देन है। हम यही कहेंगे कि अगर पूर्वजों ने हमारी गलती कर दी तो क्या हमारा पीढ़ी का क्या फर्ज है? गलती को सुधारेंगे नहीं। अगर तत्कालीन आपाधापी में 370 जैसे कानून को बना दिया गया था, लेकिन उस गलती को वर्तमान सरकार में सुधार हुआ, तो क्या हमारे पूर्वजों ने गलती किया तो उसको फिर सुधार हुआ? यदि झारखंड के पूर्व सरकारों ने इस गलती को किया है तो आप सजा भोग रहे हैं और जनता ने उसको जवाब दिया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि गलती को सुधारें और हमें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दें। आप यहाँ पे अभी आपने देखा कि बापूजी के रूप में भी यहाँ पे लोग मौजूद थे। उनका कहना है कि वो जो पुलिसकर्मी वाले लोग धरना देते हुए नज़र आ रहे हैं मोरहाबादी में, वो अपना बात को बापूजी के तरीके से इत्मीनान से मनवाना चाह रहे हैं। और जो आपने एक और रूप देखा भगत सिंह का, तो उनका यह कहना था कि अगर वो अच्छे से बात नहीं मानते हैं तो वो भगत सिंह का भी रूप देखें। नियुक्ति वर्ष को लेकर आए दिन यहाँ पे जो लोग हैं धरना देते हैं, आंदोलनरत पर रहते हैं, पर सरकार इसकी बात नहीं सुनती है। इनका आगे भी कहना था कि जो मानसून सत्र चल रहा था उन पे शायद इनकी सुनवाई हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे मामला कुछ और ही बन गया। अभी फिर गांधी जयंती पर ये लोग धरना देते नज़र आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अब इनका आखिरी कदम क्या होने वाला है। हमारा अगला कदम यही है कि हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चल के गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष अनशन पर बैठे हुए हैं। और ये हम लोग का 1 दिवसीय अनशन है। ये सत्याग्रह है झारखंड का, ये पहला युवा सत्याग्रह है 2 अक्टूबर के दिन में जो हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग गांधी जी की विचारधारा को हमेशा के लिए जीवित रखेंगे, इस विचारधारा को कभी मरने नहीं देंगे। और इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग भी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोज़गार के खिलाफ और इस बुराई के खिलाफ हमारा जंग लगातार जारी रहेगा। हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हम सरकार के विरोध में आज यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि केवल हम अपना मांग को लेकर के आए हैं कि हमारी नियुक्ति करा दी जाए। हमारी मांग है, सरकार ने कहा था कि वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। हमारी मांग है कि हमारी नियुक्ति वर्ष को हमें दे दीजिए। सरकार ने कहा था कि सत्ता में आते ही नियोजन नीति लाएंगे। सरकार से मांग है कि नियोजन नीति जल्दी लाइए। सरकार से हमारी मांग है कि स्थानीय नीति के बारे में आपने कहा था 1932 का खतियान लागू कीजिए। आपने कहा था कि झारखंड का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। कांग्रेस ने भी कही थी कि एक घर में नौकरी दिया जाएगा। और जेएमएम ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नियुक्ति देगा। 2 वर्ष बीत गया है और हमें मिला है केवल बाबा जी का ठुल्लू, एक भी नियुक्ति नहीं मिला है। तो इस सरकार पे क्या यकीन करेंगे? आज हम लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते चलते हम लोग आज यहाँ पे सड़क से लेकर सदन तक लगातार हमारी नारेबाजी गूंजते रही है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों ने हर संभव सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है और लगातार रखते रहेंगे। और आज अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, आज हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आज हम लोगों ने सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पे चल के, चूँकि ये गांधी जी का स्लोगन है और ये गांधी जी का प्रतिमा के सामने हम लोग उनके मार्ग पे चल के ये हम लोगों ने आंदोलन को एक धरना स्थल पे हम लोगों ने सत्याग्रह का रूप दिया है। लेकिन अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 15 नवंबर को हम लोग बिरसा मुंडा के पथ पे चलेंगे और उलगुलान करेंगे। और ये उलगुलान सिर्फ झारखंड के, सिर्फ रांची राजधानी में नहीं होगा, अपितु पूरे झारखंड में और साथ ही साथ झारखंड के युवा जो किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हैं वो वहाँ से उलगुलान करेंगे। ने हमें आज़ादी दिलाया वो थे बापूजी।
जी हाँ, वो थे बापूजी और हम आज़ाद हैं और आज़ादी से हम कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और भी बहुत सारी आज़ादियाँ हैं जो हमें मिली है। जी हाँ, आप ये गाड़ी देख सकते हैं, ना कि सिर्फ ये गाड़ी है, ये बापूजी की ही गाड़ी है। इसी से बापूजी पहली बार यहाँ आए थे। आइए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कि क्या बातें हैं और क्या जानने को मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस कार के बारे में? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है ये और बहुत ही सौभाग्य प्राप्त है कि महात्मा गांधी का चरण इस गाड़ी पे पड़ चुका है। और 1940 अधिवेशन में महात्मा गांधी इसी गाड़ी में बैठ के अधिवेशन में भाग लेने के लिए मेरे परदादा उनको ड्राइव करते हुए रामगढ़ लेके गए थे। और फोर्ड कंपनी की 1927 मॉडल की ये कार है, बहुत ही मजबूत कार है। बटन सिस्टम सेल्फ स्टार्ट है, क्रूज कंट्रोल है और 4 सिलेंडर इंजन है। लगभग 3000 सीसी की इंजन है, मजबूत गाड़ी है। 100 माइल प्रति घंटा आज भी ये चल सकती है। अगर इसका कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? अगर इंडिया में उपलब्ध है तो इंडिया से हम लोग मंगवा लेते हैं, नहीं तो फोर्ड कंपनी द्वारा भेजा जाता है या विदेश से हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। और इन हाउस डेंटर पेंटर सब लोग लगे रहते हैं, मैकेनिक लगे रहते हैं, ताकि ये गाड़ी जो है महज एक गाड़ी नहीं, इसकी पूजा हम लोग करते हैं। और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, मजबूती के साथ ये खड़ा रह सके और रोड में फराटेदार स्पीड से दौड़ सके। कौन कौन जो हमारे जो पूर्वज थे, कौन कौन इस गाड़ी में सवारी किए थे जब आपके दादाजी लाते थे? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने सवारी की थी, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने सवारी की थी, जाकिर हुसैन साहब ने सवारी की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सवारी की थी। अपना परिचय दे दीजिए। आदित्य विक्रम जायसवाल। जैसा कि आपने सुना कि आदित्य सर ने ये बताया कि बहुत मजबूत कार है। अगर इसके कोई पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो अगर इंडिया में वो अवेलेबल ना हो तो उन्हें अमेरिका से मंगाया जाता है और इन्हें अभी तक सुरक्षित रखा गया है। इनका कहना है कि ये इस कार की पूजा अब तक ये करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं और बापूजी को कांग्रेस के सारे प्रतिनिधि यहाँ पे आ चुके हैं। गांधी जी के विचार, गांधीवाद लोकतंत्र के लिए अभी भी रेलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं। हमारा देश लोकतंत्र पर विश्वास करता है। अगर संविधान को पढ़िए आप तो संविधान में उनके विचारों को समाहित किया गया है। खास करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो चैप्टर है संविधान का, उसमें और कुछ नहीं गांधीवाद है। मैं ये मानता हूँ जब आप संविधान पढ़ेंगे तो गांधी के विचारों को समाहित किया गया है। छुआछूत को कानूनन अपराध माना गया है। 1955 में इसके लिए कानून बना, ये गांधीवाद का असर है। आज देश में लोकतंत्र के तहत आंदोलन होते हैं। अभी जो सामने भी देख रहे हैं, ये गांधीवाद का ही पहचान चिन्ह है। सत्याग्रह करते हैं, जिन्होंने सिखाया था, एक अस्त्र दिया हम लोगों को। लोकतंत्र में सरकार से, राज्य से अगर लड़ना हो, राज को अपने पक्ष में करना हो, राज को संवेदनशील सरकार को करना हो, तो बिना लाठी डंडा लिए हुए, हिंसा का सहारा लिए हुए, हम अहिंसक ढंग से सत्याग्रह के मार्फत, धरना के मार्फत हम सरकार को झुका सकते हैं। देखिए, आज गांधी पूज्य बापू का जन्मदिन है। जयंती के ऊपर पूरे कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस ऑफिस से लेकर राजेंद्र प्रसाद चौक से लेकर बापू वाटिका तक हम लोग मार्च कर आए हैं। बापू ने भी मार्च करके इस देश से अंग्रेज़ों को भगाया था और इस मार्च के माध्यम से ये जो केंद्र में बैठी सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प है। गांधी जी ने इस देश में आम जनों के लिए जो आवाज़ बुलंद किया था, उसको आज कांग्रेस पार्टी ने एक आवाज़ दिया है। इस देश में सब कुछ, ये जो सत्ता में बैठी सरकार है, एक एक कर गांधी जी और उनके जो सहयोगी लोग थे, जो अर्जित किया था, उसको बेचने का काम कर रही है। इसी संदर्भ में आज ये मार्च है, बापूजी का
आज जन्मदिन है। हम लोग बहुत ही कोटि कोटि उनका नमन करते हैं और इस देश से जो अभी फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहा है देश, उसको बचाने के लिए हम सब संघर्ष को सड़क पर हैं। देखिए अभी कुछ महीनों पहले भी धरना पे थे ये लोग और उससे सरकार के कुछ नुमाइंदे लोग आए थे और बात किया था, उनको धरना से उठाया था। सरकार इस पे पहल कर रही है, इसमें समय लगता है इस केस को सुलझाने। ये रघुवर सरकार के समय से चला आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि अभी का मामला है। तो सरकार संवेदनशील है और मुझे लगता है कि सरकार इनके जो सिपाही और जो पैरासिटाइजर हैं उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेगी। क्या कहना चाहेंगे आप गांधी जी के इस अवसर पर? देखिए, महात्मा गांधी हमारे पूज्य है। उन्होंने बहुत संघर्ष करके इस देश को आज़ादी दिलाई और उस आज़ादी का जो गलत लोग हैं, खास करके बीजेपी सरकार है, उसका फ़ायदा उठा रही है और देश को नर्क के रास्ते पे धकेल दिया है। और अब जो है कांग्रेस पार्टी अपने ओर से सतर्क हो गई है। अब जितना हो सकेगा हम लोग सारे लोग मिलके इस संघर्ष में लड़ाई को लड़ेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। तनवीर खान, प्रदेश महासचिव कांग्रेस। जैसा कि आपने सुना कि तनवीर खान जी का यह कहना है कि अब कांग्रेस की जो सरकार वो जाग चुकी है और ये बीजेपी की जो सरकार है, इनका कहना है कि वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है।